अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलम पॉइंट चैनल पे वेलकम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास फिजिक्स न्यू बुक बाब नंबर 10 थर्मल फिजिक्स। टॉपिक है हमारे पास 10.2 मखसूस हरारती गुंजाइश है। टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, और वीडियो की एंड पे आपको बताएंगे कि इस टॉपिक में से कितने शॉर्ट बनते हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं। मखसूस हरारती गुंजाइश। किसी मटेरियल को हरारत देने के लिए दरकार एनर्जी 3 अवामिल पर मुनहसर होती है। क्या कहता है कि किसी भी मटेरियल को अगर हमने हरारत देनी है ना, तो वो 3 अवामिल पे मुनहसर होगी। कौन कौन से हैं जी? मटेरियल का मैस है। सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या डिपेंड करेगी? मटेरियल का मैस है, कि जो मटेरियल हमने लिया है वो उसका मैस कितना है। यानी कि अगर आप उसका मैस ज़्यादा ले लेंगे तो फिर उसको हीट भी ज़्यादा चाहिए होगी। दूसरा है जी टेम्परेचर में तब्दीली, कि आपने टेम्परेचर तब्दील कितना करना है। 1 डिग्री करना है, 2 डिग्री करना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है, तो टेम्परेचर कितना तब्दील करना है, ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है इसका मटेरियल की नोयत, कि मटेरियल किस किस्म का है। ठीक है, क्या वो मटेरियल ज़्यादा हीट जज़ब करता है, क्या वो मटेरियल कम हीट जज़ब करता है। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है कि कुछ मटेरियल दूसरे मटेरियल के मुकाबले में ज़्यादा हरारत ज़्यादा आसानी से जज़ब करते हैं। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो दूसरे मटेरियल के मुकाबले में ना हरारत ज़्यादा आसानी के साथ जज़ब करती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं कि ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है और ये मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है। अब देखें, लोहे का टुकड़ा जो है ना वो हीट को ज़्यादा आसानी के साथ जज़ब करेगा, किसकी निस्बत? इस लकड़ी के टुकड़े की निस्बत है। ठीक है, ये आपको मैंने एज ए एग्जाम्पल दे दिया है। वो आपको किस चीज़ की एग्जाम्पल दे रहा है? वो दे रहा है पानी और अल्कोहल की। ठीक है, अल्कोहल का दूसरा नाम शराब भी इसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर 1 केजी पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के मुकाबले में इतनी ही मिकदार से 1 किलोग्राम अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ाना आसान है। इस तल्ला को दर्ज झैल फार्मूले से ज़ाहिर किया गया है। फार्मूले को बाद में देखते हैं, ज़रा आप इसको डायाग्राम से देख लें। अब देखें जी, ये मेरे पास इस डायाग्राम में हमारे पास टॉपिक है मखसूस हरारती गुंजाइश। ये 1 किलोग्राम पानी है, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 1 केजी पानी लिया है और 1 केजी अल्कोहल लिया है। ठीक है, अब इसका टेम्परेचर आपने ना 1 डिग्री यानी कि या 1 केल्विन, 1 डिग्री और 1 केल्विन जो है ना वो इक्वल होते हैं, यानी कि 1 केल्विन जो है वो इक्वल है जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के। आपने इसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है, यानी कि लेट कर लें कि इसका टेम्परेचर 26 डिग्री था पहले, इसका भी 26 डिग्री था। अब इसका टेम्परेचर 26 से बढ़ा के क्या करना है? 27 तक है। 1 केल्विन इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इसका भी जो है ना वो 27 डिग्री तक करना है। तो पानी जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा ना, तो ये जो पानी है हीट इसकी निस्बत ज़्यादा हीट लेगा। क्लियर ये बात? यही वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के मुकाबले में इतनी ही मिकदार में 1 किलोग्राम अल्कोहल का टेम्परेचर बढ़ाना आसान है। आसान मीन कि ये कम हीट लेगा, जल्दी बढ़ जाएगा। इस तल्ला को दर्ज झैल फार्मूले से जाहिर किया गया है। फार्मूला क्या है जी? Q = mc डेल्टा टी। क्यू क्या चीज़ है? हीट है, हरारत है। दूसरा नाम इसका थर्मल एनर्जी भी है। इसको यहाँ पे थर्मल एनर्जी लिखें या हरारत लिखें, एक ही बात है। अच्छा जी, उसके बाद एम क्या चीज़ है? मटेरियल का मैस है, कि जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसका मैस किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से। और ये जो डेल्टा टी है ये चेंज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर में तब्दीली है, कि आप टेम्परेचर कितना तब्दील कर रहे हैं, 1 डिग्री कर रहे हैं, 2 डिग्री कर रहे हैं, या 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं। और सी जो है वो हरारत मखसूसा है। ठीक है, अब ये एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि हरारत मखसूसा क्या है। अब हरारत मखसूसा जो है ना वो हरारत है, यहाँ पे इसको ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हरारत मखसूसा वो हरारत है जो अगर हम इस पानी का टेम्परेचर 26 से लेकर 27 तक बढ़ाएं ना, 1 डिग्री अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये जितनी हरारत लेगा, जितनी हीट ये लेगा, वो इसकी हरारत मखसूसा होगी। और पानी की जो हरारत मखसूसा है ना, यानी कि वो 4200 जूल पर केजी
पर केल्विन है। इतनी यानी कि अगर 1 किलोग्राम ये पानी लिया है ना, आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं तो ये कितनी हीट जज़ब करेगा, 4200 यानी कि 4200 जूल जो है ना वो ये हीट अब्जॉर्ब करेगा, तभी जाके इसका टेम्परेचर जो है ना वो 1 डिग्री इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जी, अब ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरारत मखसूसा से क्या मुराद है? हरारत मखसूसा हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम मादे का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दरकार होती है। यानी कि हरारत मखसूसा हरारत है, वो हरारत है जो हम किसी चीज़ को, पानी को या किसी भी चीज़ को जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, देते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है ना वो 1 डिग्री तक बढ़ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी मालूमात के लिए ये भी एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि मेटल कम हरारत मखसूसा की वजह से जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि लकड़ी ज़्यादा हरारत मखसूसा की वजह से निस्बतन मामूली टेम्परेचर पर रहती है और ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होती। ठीक है। अब देखें ना, लकड़ी की हरारत मखसूसा ज़्यादा है, उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। मेटल यानी कि लोहा, एल्यूमीनियम, कॉपर, इसकी हरारत मखसूसा कम है, उसको गर्म करने के लिए कम हरारत चाहिए होती है। अब उसने क्या किया है इस डायग्राम में, ये उसने ना एक बर्तन ले लिया है, बर्तन के अंदर ना उसने पानी डाल दिया है और उसके नीचे ये आग जला दी है। ये आग क्या करेगी, इसको हीट प्रोवाइड करेगी, हरारत प्रोवाइड करेगी। अब इसके अंदर उसने एक लकड़ी का टुकड़ा भी रख दिया है और एक लोहे का चम्मच भी रख दिया है। ठीक है, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है और एक लोहे का चम्मच रख दिया है। जब पानी गर्म होगा तो आप इस लकड़ी को चेक करें और इस चम्मच को चेक करें, इसकी हरारत मखसूसा ज़्यादा है तो ये कम गर्म होगी, इसकी हरारत मखसूसा ज़्यादा है चम्मच की तो ये जल्दी गर्म होगी। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ठोस इजसाम की मखसूस हरारती गुंजाइश है कि ये जो ठोस इजसाम हैं, ठोस क्या चीज़ें हैं, लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, उसके अलावा एल्यूमीनियम, कॉपर, ये सारी ठोस चीज़ें हैं। ठीक है। ठोस की मखसूस हरारती गुंजाइश हरारत की वो मिकदार है जो 1 किलोग्राम ठोस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए दरकार होती है। अब देखें जी, ठोस इजसाम की मखसूस हरारती गुंजाइश क्या है कि आप 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा ले लें, ठोस चीज़, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाएं तो जितनी वो हीट जज़ब करेगा ना, जितनी वो हरारत जज़ब करेगा, जो जितनी हरारत उसको चाहिए होगी, वो क्या होगी, उसकी मखसूस हरारती गुंजाइश होगी। वो मटेरियल जिनकी मखसूस मखसूस हरारत ज़्यादा होती है, जैसे लकड़ी, रबड़, इनका टेम्परेचर बढ़ने के लिए ज़्यादा हरारत दरकार होती है। ठीक है, यानी कि इनकी हरारत मखसूसा ज़्यादा है, मखसूस हरारती जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है, लकड़ी होगी, रबड़ होगी, और इनका अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा ज़रूर जो है ना ज़्यादा हीट चाहिए होगी, हरारत चाहिए होगी। इसीलिए इनको क्या करते हैं, जो खाना पकाने वाले बर्तन है ना, उनके हैंडल पर जो है ना वो इनको यूज़ किया जाता है, लकड़ी के टुकड़े को या फिर वो रबड़ वगैरह को। ठीक है, ताकि वहाँ पे जो है ना वो हीट कम हो। जैसे लकड़ी और रबड़, इनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज़्यादा हरारत दरकार होती है, इसलिए इन्हें खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल और हरारती इस इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हरारती इंसुलेशन यानी कि जहाँ पे कोई चीज़ अगर मूव कर रही है, जिस तरह आप अगर एक वो बिजली की तार ले लें, उसके बाहर प्लास्टिक होती है ना, ठीक है, वो इसलिए होती है ताकि जो है ना वो हरारत की वजह से गर्म, उसको ज़्यादा हरारत चाहिए होती है कि अगर वायर गर्म भी हो जाए तो वो जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरी तरफ स्टील, तांबा और कॉपर जैसी धातुओं की मखसूस हरारत मखसूसा कम होती है। यानी कि ये स्टील हो गया, कॉपर हो गया, इनकी हरारत मखसूसा कम होती है, इसीलिए ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती हैं। इसी वजह से इन्हें केतलियों, रेडिएटर और हीट इंजन्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, यानी कि यहाँ पे हमें हरारत चाहिए होती है, इसलिए इनको केतलियों में, रेडिएटर्स में और हीट इंजन में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब मेटल और लकड़ी दोनों एक ही टेम्परेचर पर हों तो मेटल छूने पर ज़्यादा ठंडी क्यों महसूस होती है? जी, यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी है, वो कॉन्सेप्ट क्या है इसके बाद आपको बताता हूँ। जब मेटल और लकड़ी दोनों एक ही टेम्परेचर पर हों, मेटल को आप छुएंगे तो वो ठंडी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि मेटल एक कंडक्टर है,
जबकि लकड़ी एक इंसुलेटर है। जब एक मेटल को छूते हैं तो वो आपके हाथ की हरारत को तेज़ी को, देखें ये मेटल है, जब इसको छूएंगे तो ये तेज़ी से हाथ की हरारत को जज़ब कर लेगा, इसीलिए हमें ये ठंडी फील होगी। ओके, अब ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये हरारत को जल्दी तेज़ी से जज़ब नहीं करेगा, इसीलिए मेटल की निस्बत ये थोड़ा सा गर्म फील होगा। क्या कहता है जी, इसीलिए वो ज़्यादा ठंडी महसूस होती है। लकड़ी हरारत को मेटल की तरह जज़ब नहीं करती, इसलिए वो हाथ को इतनी ठंडी महसूस नहीं होगी और निस्बतन गर्म महसूस होगी। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन उसने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करें कि जब मेटल और लकड़ी दोनों एक ही टेम्परेचर पर हों तो मेटल छूने पर ज़्यादा ठंडी महसूस होती है। लेकिन यहाँ पे देखें, एक ही टेम्परेचर है, यहाँ पे मेटल, ये गरम चम्मच, चम्मच जो है लोहे का बना हुआ ये मेटल है, यहाँ पे वो कहता है कि जो ना वो चम्मच गरम होगा लेकिन लकड़ी ठंडी होगी, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि मेटल ठंडी होगी। देखें जी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब अगर हम हाथ से टच कर रहे हैं ना तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस जो मेटल है उससे कम है तो फिर हमें जो है ना ये गर्म फील होगी। अगर इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिहाज से ज़्यादा है तो फिर ये जब अगर इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिहाज से ज़्यादा है तो फिर ये गर्म फील होगी। अगर इसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिहाज से कम है तो फिर ये ठंडी फील होगी। यानी कि कहीं पे ये जो मेटल है ये ठंडी जगह पे पड़ी है तो हम इसको हाथ लगाएंगे तो ये ठंडी फील होगी और ये लकड़ी का टुकड़ा ये थोड़ा सा गर्म फील होगा। अगर ये दोनों चीज़ें मैं उठा के बाहर धूप पे रख देता हूँ, अब ये गर्म फील होगा। क्लियर? यहाँ तक ये टॉपिक यहाँ तक एंड हो गया। नेक्स्ट जो है ना वो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लें कि इसमें से कौन कौन से शॉर्ट बनते हैं जी। पहला शॉर्ट तो ये बनता है कि मखसूस हरारती गुंजाइश, यहाँ से देखें, मखसूस हरारती गुंजाइश किन तीन अवामिल पर मुनहसर होती है, उनके नाम लिखें। तो ये तीन नाम लिखने हैं, मटेरियल का मैस, टेम्परेचर में तब्दीली और मटेरियल की नोइयत। ये मटेरियल की नोइयत। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या बनता है जी, हरारत मखसूसा। हरारत मखसूसा यानी कि सी से क्या मुराद है। एक शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी बन गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। और तीसरा शॉर्ट जो है वो ये बन गया कि जब मेटल और लकड़ी एक ही टेम्परेचर पर हों तो मेटल छूने पर ज़्यादा ठंडी क्यों महसूस होती है। तो ये तीन शॉर्ट यानी कि ये दो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉन्ग की बात करें तो वो कह सकता है कि मखसूस हरारती गुंजाइश के जो है ना वो फैक्टर लिखें, इसके कौन कौन से अवामिल है। इसके अलावा ठोस जिसाम की मखसूस हरारती गुंजाइश पर नोट लिखें, तो ये लॉन्ग भी बनता है। क्लियर?